एवरीवन, दिस इज़ डे 8 और अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं हैं तो आपको ओवर थिंकिंग भी हो रहा होगा। ऐसा सबको होता है, पैनिक मत करिए और जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। ओके, अभी तो पढ़ना ही होगा, नहीं तो CBT 1 कैसे क्रैक होगा। तो जो मैं बोलती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ वो करते जाओ। ओके, आज आपका पॉलिटी रिवीजन डे है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। मैथ्स, जीके, जीएस इसको टेस्ट की तरह नहीं देना है। एक सेक्शनल टेस्ट खोलिए, उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं उसको आप टिक कर दीजिए और जो आपको नहीं आते हैं उसके रिलेटेड जो नोट्स हैं उसको पढ़ लीजिए। और रीजनिंग को टेस्ट की तरह देना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस करिए, उसका सिर्फ चैप्टर टेस्ट दीजिएगा। अब आते हैं पॉलिटी रिवीजन पे। आज आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में ध्यान देना है। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बोल रही हूँ। हालांकि सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से और ट्रिक्स की मदद से करना होगा, नहीं तो आप याद नहीं रख पाओगे। तो फर्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो 3 मीटिंग हुए हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कब हुआ था, ये सब आपको रट लेना है। उसके बाद आता है पार्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड आर्टिकल्स। जो 25 पार्ट्स हैं उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर बोल दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है तो आपको याद होना ज़रूरी है कि 51A। ऐसे करके आपको सबको 25 पार्ट्स, सब पार्ट्स को आपको याद कर लेना है। ओके, और इसका ट्रिक्स भी यूट्यूब में अवेलेबल है, सो इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज दैट। आफ्टर दैट अब आते हैं शेड्यूल्स पे। इसका जो ट्रिक है वो ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM एंड सबको याद कर लेना है। उसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहाँ से किस किस सोर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। ओके, जैसे कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स। कनकरेंट लिस्ट वो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। DPSP कहाँ से, आयरलैंड से, ऐसे करके। ओके, उसके बाद आता है प्रीएम्बल, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आप पढ़ लीजिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, कितने ड्यूटीज़ हैं और जो ड्यूटीज़ के नाम हैं ABCDEFGHIJK, इस ड्यूटीज़ को आपको सब ट्रिक्स की मदद से याद रखना है। ओके, अब आता है फंडामेंटल राइट्स। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आपको याद कर लेना है, और ये तो USA ने दिया था। ओके, इसके अंदर जो राइट टू फ्रीडम है उसको भी याद कर लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डेट्स। 5 जो डेट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरारी और क्यू वारंटो, ये आपको याद करना है। ओके, उसके बाद आता है DPSP। इसका पार्ट, आर्टिकल नंबर, ये कहाँ से लिया गया था, और इसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा इस तरीके से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये DPSP में कौन सा आर्टिकल है, ऐसे करके पूछेगा। तो इसको भी आपको ट्रिक की मदद से याद कर लेना है। ओके, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे। अमेंडमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ 10, 31, 36, 42, 46 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद 52, 61, 71, 82, 84, 89, 91, 103, 101, ये सब अमेंडमेंट वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको आज ये पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे और नोट्स पढ़ेंगे, ऐसा ही तो करना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो पूरा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।